पर अत्याचार नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि वो व्यक्ति जो है दिव्यांग लोगों के घर ढूंढता है, हाँ, और कुछ जानकारी बनवाने के लिए, कुछ काम करवाने के नाम पर ठग रहा है। ठीक है, तो अगर आपके पास अगर वो आता है तो आप लोग ठगाइएगा, ठीक है, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए ना हम पैसा लगते हैं ना सरकार पैसा लगती है। ठीक है, आपको दिव्यांग प्रमाण पत्र बनना है, आप जसपुर जाओ, आपको बिना पैसा लिए डॉक्टर चेक करके आपको प्रमाण पत्र बना के देगा। ठीक है, किसी भी काम के लिए कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है, चाहे वो लोन हो, प्रमाण पत्र हो, स्कूल में एडमिशन हो, ठीक ना। तो हमारे स्टाफ कुछ भी मांगे, ठीक है, तो सीधा कंप्लेन कर सकते हैं आप। ठीक है, दूसरा वो व्यक्ति अगर आता है तो उसको भी कुछ नहीं देना है, बल्कि अगर हो सकता है मजबूत है तो उसको पकड़ के धो दीजिएगा। धोना जानते हैं ना, कपड़ा धोते हैं ना, ऐसे ऐसे बस पकड़ के उसको धो दीजिएगा। जसपुर में फॉर्म का कोई भी काम हो उसके लिए पैसा नहीं लगता है। ठीक है, तो कोई अगर आपके पास आता है कि हम ये काम को करवा देंगे, ठीक है, तो समझ लिए मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है, ठग रहा है, और उसी समय आपको उसका इलाज कर देना है। ठीक है, तो हम आते हैं अब दिव्यांगता विधि। तो दिव्यांगता कितने प्रकार के हैं आप लोग जानते हैं क्या? कोई जानते हैं दिव्यांगता कितने प्रकार के होते हैं? कोई नहीं जानते? देखिए, हमारा जो भारतीय संविधान है, ठीक है, भारत का जो संविधान है वो अलग संविधान है, और दिव्यांग लोगों का एक संविधान है। ठीक है, दिव्यांगता अधिनियम, ठीक है, तो दिव्यांगता अधिनियम जो बना था 1995 में बना था। ठीक है, उस समय में दिव्यांगता को 5 भागों में बांटा गया था। ठीक है, 5 भागों में बांटा गया था, और उन्हीं 5 भागों में दिव्यांग लोगों के साथ काम किया जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद 1997 में उसमें संशोधन हुआ 2 साल बाद। ठीक, तो भी दिव्यांगता का जो था कैटेगरी वो 5 ही। ठीक, फिर उसके बाद 99 में एंटी एक्ट आया, नेशनल ट्रस्ट, ठीक है, दिव्यांग लोगों के लिए, तो भी दिव्यांग लोगों का जो था वो 5 भाग दिव्यांग मानेंगे। ठीक है, 5 प्रकार के। फिर 2016 में नया कानून बना 1995 UNCRPD, यूनाइटेड नेशन, जो अंतर्राष्ट्रीय जो अमेरिका की कंपनी है यूनाइटेड नेशन, उनके नाम पर ये हमारा दिव्यांगता अधिनियम बना था। UNCRPD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, लेकिन अभी जो है 2016 में जो भारत सरकार जो नया कानून पास किया वो है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, RPWD एक्ट 2016, जो 2016 का जो कानून बना उसमें कुल 21 प्रकार के दिव्यांगता को शामिल किया गया है। ठीक ना, 21 प्रकार में हर वो दिव्यांगता को लिया गया है, छोटे छोटे से लेकर के बड़े बड़े तक, जिसको हम लोग दिव्यांगता बोल सकते हैं। इसमें आप लोग एसिड अटैक सुने हैं? एसिड अटैक सुने हैं? न्यूज़ में सुनो, ये लड़कियों पर हमला, तेजाब हमला बोलते हैं, लड़कियों पर ज़्यादा होता था। ठीक है, उसको भी दिव्यांगता में जोड़ा गया। फिर उसके बाद सिकल सेल सुने हैं? सिकल सेल, सिकल सेल एक प्रकार का बीमारी है। इसमें क्या होता है कि शरीर के अंदर खून बनना बंद हो जाता है। ठीक है, उसको खून नहीं बनता है, उसको बार बार खून की आवश्यकता होती है, एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है कुल 21 प्रकार के दिव्यांगताएं हैं, जो सब अपना अपना अलग अपना दिव्यांगता यहाँ पर है। आँख वाले जो हैं, एक आँख हो, दोनों आँख नहीं है,
दिखता है, हल्का दिखता है, थोड़ा दिखता है, वो सब आँख वाली समस्या में आते हैं। जो सोचने समझने का क्षमता नहीं है, ठीक है, उसको मेंटल इलनेस बोलते हैं, मानसिक विकलांगता, ठीक ना। उसमें भी दो प्रकार होते हैं, मानसिक विकलांगता और मानसिक विकलांगता। एक जो पूरा पागलपन होता है और एक जिसको सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। दो कैटेगरी में बांटा गया है उसमें। जो सुन नहीं सकता है, ठीक ना, कोई ऐसे हैं जो सुन सकते हैं बोल नहीं सकते हैं, कोई ऐसे हैं बोल सकते हैं पर सुन नहीं सकते हैं, तो वो अलग हो गया, ठीक है। किसी का एक पैर नहीं है, किसी का दोनों पैर नहीं है, या एक पैर छोटा है एक पैर बड़ा है, वो उसमें आ गया। किसी का हाथ नहीं है, किसी को एक हाथ नहीं है, किसी को दोनों हाथ नहीं है, हाथ दोनों काम नहीं कर रहा, हाथ कमजोर है, तो वो अलग दिव्यांगता हो गया, ठीक ना। कुछ दिव्यांगताएं आपको दिख जाती हैं, कुछ दिव्यांगताएं आपको दिखती नहीं है। जैसे एक बच्चा है, ठीक है, वो स्कूल जाता है, ठीक है, उसको डेली आप ABCD पढ़ाते हो, ठीक, वो याद कर लेता है। अब आप सोच रहे हो याद हो गया, अगले दिन आएगा उसको याद ही नहीं, फिर आप उसको पढ़ा रहे हो, फिर याद दिला रहे हो, तुरंत याद हो गया, लेकिन वो बार बार भूल जाता है, ठीक है, बार बार भूल जाता है, बार बार उस चीज़ को याद नहीं रख पाता है, तो ये भी एक प्रकार का दिव्यांगता है, ठीक है। इसको स्पेसिफिक लर्निंग डिसएबिलिटी बोलते हैं, सीखने का क्षमता इसमें ना होता है या कम होता है। तो इस प्रकार से 21 प्रकार की दिव्यांगताएं हैं। अब हमारा जो दिव्यांगता अधिनियम है उसमें हमारे लिए कुछ प्रावधान दिया है कि हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कितना देगा, क्या होगा, ठीक है। तो इस प्रावधान के अंतर्गत हमारा जो अधिकार है, इस अधिकार को सुनिश्चित किया गया है, ठीक ना। तो जो माताएं और जो खुद दिव्यांग यहाँ आए हैं वो अपने अधिकार को जानेंगे, ठीक है। तो एक सवाल है आप लोगों से कि ये गुड़िया एक आंख नहीं है, सब देख रहे हैं, है ना, ये दिव्यांग है, ठीक ना, या इनका पास ये पैर से है, ठीक है, ये भी पैर से है, निरंजन भी पैर से है, तो ये हम जान रहे हैं कि ये दिव्यांग है, लेकिन ये या कोई आप लोगों में से कोई भी दिव्यांग है, मैं कैसे जानूँगा? मैं देख रहा हूँ कि एक आंख नहीं है, लेकिन ये दिव्यांग है, मैं कैसे जानूँगा, कैसे साबित करूँगा?